अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मानूर, जिसकी एक से बढ़कर एक एपिसोड है। इतने ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स, किस तरह से रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हैं, ये सब कुछ देखना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मानूर और उसकी माँ, जिसने अकरम से शादी के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन फिर अकरम के बंदों ने इन्हें पकड़ ही लिया। इस तरह से ये शादी और ज़्यादा जल्दी होगी। अकरम ने तो दुल्हन का जोड़ा भी इनके घर भेज दिया, जिस पर मुमानी रश करती है, मानूर देखो तुम्हें कितना खुश रखेगा, कितना हसीन जोड़ा भेजा उसने, अपनी दुल्हन की कदर है उसे। और एक तुम हो, बेकदरी में आंसू बहा रही हो, बस भी कर दो, बस अब मान भी जाओ कि अकरम ही की दुल्हन बनोगी तुम। मानूर किस तरह से माने, उसके सपने तो चिकना चूर हो गए। ऐसे इंसान का हाथ तो उसने कभी नहीं देखा था। माँ जिसने इतनी मुश्किल से मानूर को पढ़ाया लिखाया, उसकी परवरिश की, वो किसी ऐसे के हाथ में तो नहीं देगी। इसलिए मानूर जो दुल्हन बनी खड़ी है, माँ पहले ही उसका सामान पैक कर चुकी है, जिसमें कुछ पैसे भी रखती है। मानूर को आकर कहने लगी, ये लोग जल्दी से आ जाएंगे और निकाह के लिए भी फोर्स करेंगे, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, अभी सब अपने अपने कामों में लगे हैं। माँ ने मानूर को बैग थमाया और कमरे से बाहर निकालते हुए कुंडी लगा ली। मानूर चीखती रही, अम्मी दरवाज़ा खोलिए, हमें इकट्ठे जाना है, मैं अकेले कहाँ जाऊँगी। लेकिन माँ जानती है कि दोनों एक साथ नहीं निकल सकती, वरना वो लोग फिर से पकड़ी जाएंगी। अब मानूर काफ़ी देर जो दरवाज़ा बजाती रही और फिर महसूस हुआ कि कोई आ ना जाए, इसलिए यहाँ से जल्दी से निकल गई। शायद माँ यही चाहती है, इसलिए मानूर ने ऐसा ही किया। दूसरी तरफ मुमानी को जब मालूम पड़ा कि कुछ गड़बड़ है, तो जल्दी से अपने शौहर के कान में कुछ फूंक दिया। अब कुछ फूका तो यहाँ पर अकरम भी देख रहा था, इसलिए जो भाई कमरे में आया तो पीछे अकरम भी आ गया। यहाँ पर देखा कि दुल्हन की माँ मौजूद है, दुल्हन मौजूद नहीं, जिस पर अकरम को काफ़ी गुस्सा आया। दुल्हन कहाँ पर है, मानूर कहाँ पर है, भगा दिया उसे। मैं कहता हूँ मानूर को जल्द अज जल्द निकालो कहीं से भी, वरना वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा, ये घर भी तुमसे ले लूँगा। तुम्हारे पैरों तले ना ज़मीन रहेगी और ना आसमान तुम्हारे सर पर। ये कहते हुए अकरम तो अपने बंदों को मानूर के पीछे लगा देता है और यहाँ पर भाई अब अपनी बहन को मारने पीटने लगा कि कहाँ पर है, बताओ कहाँ गई वो। लेकिन आसिया क्यों बताएगी, क्योंकि आसिया ने उसे महफूज जगह पर भेज दिया। दूसरी तरफ अकरम के बाशिंदे अब बुरी तरह से मानूर को ढूंढ रहे हैं, जो कि मानूर के पीछे पड़े हैं। मानूर खेतों में से होते हुए कोई रास्ता निकालते हुए जल्दी से रिक्शा पकड़ती है और रिक्शे के बाद वो ट्रेन तक पहुंच गई। और यहाँ पर अकरम के बंदे उसे ढूंढ नहीं पाए। ट्रेन तक पहुंची तो अभी भी वो अपनी माँ का इंतज़ार कर रही है, जो कि शायद अब नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी, इसलिए जल्दी से जाकर अंदर बैठना ज़्यादा मुनासिब समझा। दूसरी तरफ जैन, जिसकी आज मंगनी की इवेंट की डेट फिक्स करनी है, लेकिन जैन साहिब गांव पहुंच चुके हैं गांव के लोगों के मसले सुनने। भाई को मालूम पड़ा तो जल्दी से जैन को फ़ोन करता है, जैन तुम कहाँ पर हो, तुम्हें मालूम भी है महविश के घर वाले आ रहे हैं तुम्हारे इवेंट की डेट फिक्स करने, और तुम यहाँ पर मौजूद ही नहीं। तो जैन बता देता है कि मैं तो गांव में हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों के मसले हमें खुद ही सुनने चाहिए, खुद ही सॉल्व करने चाहिए, वरना कोई हमें क्या बताता है और कोई क्या। तो भाई गुस्सा करने लगा, तुम जल्दी से वापस पहुँचो, ये सारे मामलात मैं खुद देख लूँगा। अब भाई चाहता ही नहीं कि जैन इन मामलात में पड़े और उन्हें सब कुछ मालूम पड़े। भाई भी काफ़ी लालची है, जो कि आगे चलकर इसका नकाब उतरेगा। खैर यहाँ पर जैन को काफ़ी जल्दी है, लेकिन गाड़ी ख़राब हो चुकी है, इसलिए जैन के पास और कोई ऑप्शन नहीं कि रात होने से पहले वो घर पहुंचे, और इसीलिए तो वो ट्रेन का रुख करता है। ट्रेन पर पहुंचा तो यहाँ पर देखकर हैरान कि एक लड़की दुल्हन के लिबास में ट्रेन में डरी सहमी बैठी है, और जैन को देखकर और भी डर गई। जैन को देखकर रोने लगी, आप किसी को कुछ मत बताइएगा प्लीज़, प्लीज़ मैं आपको तंग नहीं करूँगी, यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं कि आप भी यहाँ पर बैठे और मैं भी यहाँ पर, और कोई डब्बा खाली नहीं। जैन इस हड़बड़ाती हुई लड़की को तसल्ली देता है कि सब ठीक है, आप रिलैक्स कीजिए, हुआ क्या। ऐसे में मानूर जैन को सब बताती है और इल्तिजा करती है कि वो कराची तक उसका साथ दे। जैन बहुत अच्छा इंसान दिखाया गया, इसलिए वो मानूर को बाहिफाजत कराची तक ले जाएगा, क्योंकि जैन ने खुद भी कराची जाना है और मानूर ने भी। खैर यहाँ पर जैन को मानूर की स्टोरी बहुत अजीब सी लगी। मानूर पर काफ़ी रहम भी आया, लेकिन उसके बाद जब वो 1-2 दिन के बाद इसी मानूर को अपने घर में देखता है, अपने भतीजे का ख्याल रखते हुए, उसे पढ़ाते हुए, तो जैन तो हैरान रह गया। और मानूर जिसने अभी जैन को देखा,
वो भी चौंक गई कि ये तो वही इंसान है जिसने मेरी ट्रेन में मदद की थी। बस इस तरह से ही ये लव स्टोरी अब आगे चलेगी।